हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक हेल्थ के रिगार्डिंग। हमारा आर्टिकल है जिसमें हिस्टेरोटॉमिक्स के रिगार्डिंग हमारी बात की गई है कि इंडिया को इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। अब हिस्टेरोटॉमिक की बात अगर हम करते हैं तो ये क्या है, ये हमारी ये कंडीशन है जिसमें फीमेल का यूट्रस, वेजिना और मतलब लिगमेंट, टिश्यू, इन सारी चीज़ों को रिमूव कर देते हैं बॉडी के अंदर, सर्विक्स। तो ये सारी बहुत सारी कंडीशन इंडिया के अंदर देखने हैं जो कि बहुत ज़्यादा, जिसके अगर डाटा कहें ना बहुत ज़्यादा है कि लेडीज़ है ना इसको ऑपरेशन को, सर्जरी को करवा रही है। तो इसके रिगार्डिंग इस एडिटोरियल में आर्टिकल के अंदर बात करी गई है। अब हम इसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि इसके अंदर होता क्या है। मैंने नॉर्मली आपको बता दें कि रिमूव करना है सर्जरिकली यूट्रस, वेजिना, सर्विक्स, टिश्यूज़, जितनी चीज़ें होती हैं वो सारी रिमूव करनी होती है। बॉडी जो बोम होता है जिसमें बेबी रखा जाता है उसको रिमूव करने की यहाँ बात कर रही है। तो जैसा आपको पता है इंडिया की अगर मैं बात करती हूँ तो इंडिया में के अंदर बहुत ज़्यादा पुअर और अनएजुकेटेड लेडीज़ देखने को मिल जाते हैं। अनएजुकेटेड जिसके पास नॉलेज नहीं होते और पुअर लेडीज़ होते हैं, उनके अंदर ये ज़्यादा देखने को मिला है कि ये वाली सर्जरी वो करवाते हैं क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं होती, इतनी नॉलेज नहीं है। ठीक है, अब नॉलेज नहीं है तो वो इसको सर्जरी को करवा लेते हैं। और आपको पता है डॉक्टर्स वगैरह हॉस्पिटल प्राइवेट की बात करते हैं तो वो पैसों के ऊपर सारी की सारी बात होती है। तो वो ये एक तरह से अनजस्टिफाइड जो हिस्टेरेक्टोमिक्स होती है ना उसकी तरफ जा रहे हैं। अनजस्टिफाइड मतलब वो उनका होना नहीं चाहिए, उसकी तरफ ये शिफ्ट हो रहा है। ये हमारे किसने कहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने ये कहा है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। इन्होंने मेजर किया है, एड्रेस किया है इस इशू को कि ये बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है हमारी इंडिया के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, हिस्टेरेक्टोमी मैंने बता दिया, ये एक तरह से सर्जिकल प्रोसेस होता है जिसमें क्या है वुमेन का वूम को रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, रिप्लेस क्या, उसको रिमूव कर जाता है। तो सर्जिकली एक वर्क होता है जो कि डॉक्टर करता है, जो वूम को निकाल देता है वुमेन के बॉडी के अंदर से। ठीक है, अब ये हमारे टाइप्स होते हैं इसके तीन तरह के हमें टाइप देखने को मिलते हैं। एक तो पार्शियल जो हिस्टेरेक्टोमिक्स होती है, पार्शियल हो गई, एक टोटल देखने को मिलती है एंड एक रेडिकल। ठीक है, रेडिकल, ये तीन तरह के हमें देखने को मिलते हैं। अगर पार्शियल की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ बोम जो होता है, यूट्रस होता है, उसको रिमूव किया जाता है वुमेन के अंदर से। अब टोटल के अंदर बात आती है तो यूट्रस भी होता है, सर्विक्स भी होता है, उसके साथ साथ सर्विक्स और यूट्रस दोनों को रिमूव कर दिया जाता है। और रेडिकल की बात करते हैं, यूट्रस भी जा रहा है, सर्विक्स भी जा रहा है, वेजिना भी जा रहा है, इवन लिगमेंट और हमारे टिश्यूज़, इन सारी चीज़ों को रिमूव कर देते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर से। ये हमारे तीन तरह के टाइप इंडिया के अंदर देखे गए हैं और यही होते हैं जो हिस्टेरेक्टोमिक्स होते हैं इसके अंदर, ये हमारे इसके टाइप्स होते हैं। अब इसके अंदर मैं बात करती हूँ इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर क्या है, फीमेल्स के अंदर ज़्यादातर क्या होता है, इसके थ्रू है ना कई बार डिजीज़ देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसलिए ये चीज़ मतलब ये एक्टिविटी करवाई जाती है। तो इंडिया के अंदर जो डिजीज़ देखने को मिलते हैं वो कौन कौन सी हमारी डिजीज़ है कि फिब्रोइड्स देखने को मिल जाते हैं। कहाँ पे, वेजिना के अंदर फिब्रोइड्स। अब फिब्रोइड क्या होते हैं, ये नॉन कैंसरस सेल होते हैं ना बॉडी के अंदर, उनकी ग्रोथ देखने को मिल जाती है बूम के अंदर। तो इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए इसकी सर्जरी करवाई जाती है। ठीक है, और दूसरा इशू एंडोमेट्रियोसिस। अब एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है कि जो टिश्यूज़ होते हैं ना वो आउटसाइड यूट्रस के बाहर ग्रो करने लग जाते हैं, यूट्रस के आउटसाइड टिश्यूज़ ग्रो करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये सर्जरी के लिए रिमूव करना पड़ता है एंडोमेट्रियोसिस। इसके साथ साथ एबनॉर्मल ब्लीडिंग देखने को मिलती है, इसलिए ये एक्टिविटी करते हैं। वुमेन के अंदर की एबनॉर्मल डिलीवरी के बाद एबनॉर्मल ब्लीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, इवन जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है उनके थ्रू भी इनको देख लेते हैं, इसलिए इसको रिमूव किया जाता है। बट इंडिया के अंदर क्या देखा जा रहा है कि जो अनएजुकेटेड लेडीज़ है ना वो इसको बहुत ज़्यादा एक्टिविटी को करवा रही है क्योंकि डॉक्टर सलाह दे देते हैं। तो इस इशू के ऊपर बात करेंगे। अब जो सबसे बड़ा इशू इसके अंदर देखा गया है कि जो यंगर वूमेन है, ठीक है, यंगर वूमेन है ना वो बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, इंक्रीज़ है, उनके अंदर ये सारे केसेस देखने को मिला है कि ये एक्टिविटी वो करवाते हैं। जैसे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के हम जजमेंट की बात कर रहे हैं कि डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2023 का हमारा केस था। इसके अंदर क्या गया था कि जो कंट्री के अंदर जो फीमेल्स है ना वो 45 से लेके उससे ज़्यादा उम्र की, ठीक है, जो होती है उनके अंदर ये टेस्ट देखे जाते हैं कि डेवलप जो मतलब यूएस वगैरह है वहाँ पे 45 से जो अबव ईयर की लेडीज़ होती है ना उनके अंदर ये एक्टिविटी देखने को मिलते हैं, जो ये सर्जरी होती है हिस्टेरेक्टोमिक्स। ठीक है, बट अगर इंडिया की बात करेंगे ना, इंडिया के अंदर 28 से लेके 36 साल तक की जो औरत होती है ना उनके अंदर ये देखने को मिला है बहुत ज़्यादा मात्रा में कि ये जो टेस्ट है
वही करवा रही है, वही ये सर्जरी करवा रही है, इंक्रीज़ है, ठीक है, सर्जिकली इसको रिमूव किया जा रहा है। तो ये चीज़ देखने को मिली है इस केस के अंदर। तो अगर मैं बात करूँगी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो हमारा आया था, तो उसमें क्या कहा गया ना, उसका डाटा ने रिलीज़ किया था कि 3% जो वुमेन है ना, वो हमारी 15 से लेकर 49 ईयर की है, जो कि ये वाली सर्जरी करवाती है। और ये ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलते हैं, आंध्र प्रदेश हो गया, हमारा तेलंगाना, सिक्किम, मेघालय। तो ये मोस्टली क्या है, साउथर्न रीजन में हमें देखने को मिलते हैं, कर्नाटका साइड, ठीक है। उसके बाद हमारी नॉर्थ ईस्ट रीजन है, मेघालय, सिक्किम, वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये देखने को मिलते हैं एक्टिविटी। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, क्योंकि वहाँ पे ट्राइबल वगैरह नॉन ट्राइबल कम्युनिटी होती है जो कि अनएजुकेटेड मानी जाती है, तो उनके अंदर ये काफ़ी देखने को मिल रहा है। तो अब इसके अंदर बात चल रही है कि अननेसेसरी जो कर रहे हैं ये सर्जरी, वो क्यों हो रही है अननेसेसरी, ठीक है। अननेसेसरी ये यही है कि 2013 की अगर बात करते हैं तो एक पर्सन ने पब्लिक लिटिगेशन इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की थी, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि इसने रिवेल किया था कि बिहार में है ना ये वाली एक्टिविटी बहुत ज़्यादा देखी गई है कि लोग बिहार, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, तो यहाँ पे ये सर्जरी को करवा रहे हैं। इवन ये एक तरह से लाइफ थ्रेटनिंग है, ठीक है, फिर भी लेडीज़ करवा रही है, बहुत ज़्यादा लेडीज़ करवाए। तो 2013 में पब्लिक जो इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो भी फाइल हुई थी। तो ये अननेसेसरी इसलिए माना जा रहा है कि लोग इसको करवाए जा रहे हैं, और कम उम्र की लड़कियां करवा रही है, उनके अंदर क्या कैंसरस सेल क्या डेवलप होने लग गए, क्या उनके अंदर फालतू की ब्लीडिंग हो रही है, बट वो फिर भी करवा रहे हैं। तो इस चीज़ को हमें एड्रेस करना है, ठीक है, इंडिया को इस इशू की तरफ एड्रेस करना है, जो कि बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है, ठीक है। उसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो मैंने बताया था अभी जो केस हुआ था डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 45 साल से जो अबव लेडी है वो इसको करवाएंगे, उनके लिए सही है, क्योंकि जो हमारे डेवलप्ड कंट्री है ना वहाँ पे भी इतनी ही एज का कर रहा है। अगर इससे कम उम्र की करवाते तो वो एक तरह से सीरियस वॉयलेशन कर रहे हैं फंडामेंटल राइट का, ठीक है। जो वुमेन की जो अंडरवेंट अननेसेसरी जो सर्जरी करा रहे हैं हिस्टेरेक्टोमिक्स की, तो वो बहुत फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही है, तो इसलिए उसको बैन कर दिया गया है। तो सीरियस वॉयलेशन में इसको ऐड किया गया है अगर इससे कम उम्र की लेडीज़ करवाती है, तो ये एक तरह से बहुत गलत है। अनएजुकेटेड लेडीज़ होते हैं जिन्हें पता नहीं होता, और वो डॉक्टर के कहने पे इसकी तरफ मूव कर जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर जो प्राइवेट वगैरह होते हैं उन्हें क्या है, पैसे से मतलब होता है, तो वो इसको एक्टिविटी को डन कर देते हैं, जिससे क्या बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल रहा है। तो इसके ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।